इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लिम को उसकी टीचर उसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देती है। ये देखकर वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। वो यहाँ चलते हुए बोल रही होती है, सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं, क्योंकि मैं अगली हूँ इसलिए। वो यहाँ भागते हुए एक रिवर के पास आती है। वो यहाँ चिल्लाकर कह रही होती है, मुझे इस दुनिया में क्यों बनाया गया, मैंने इस दुनिया का क्या बिगाड़ा था जो मुझे सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। तभी पीछे से एक लड़का उसको बोलता है, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो, इसीलिए तुम कहीं और जाकर शोर मचाओ, मैं यहाँ थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लिम उसको बोलती है, क्या ये अकेला तुम्हारे लिए जगह है, मेरे लिए नहीं है क्या? मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अगली हूँ। ये सुनकर वो लड़का लिम के करीब आने लगता है। उसको देखकर लिम थोड़ा डरने लगती है और पीछे जाने लगती है। फिर वो गिरने वाली रहती है। तभी वो लड़का उसको पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो लड़का सुहो रहता है जो हमें एपिसोड 1 में बुक स्टोर में दिखा था। वो लिम को बोलता है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम कहीं और जाकर मरो, मेरे सामने नहीं। फिर लिम वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सुहो लिम का एयरबड्स देते हुए उससे पूछता है, तुम तो वही बुक स्टोर वाली लड़की हो ना? ये सुनकर लिम उसको बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? सुहो उसको एयरबड्स दिखाते हुए बोलता है, ये तुम्हारा ही है ना? लिम बोलती है, नहीं, बहुत कोई के पास ऐसे ही सेम रहता है। ये सुनकर सुहो लिम के कान से दूसरा एयरबड्स भी ले लेता है और अपने कानों में लगाकर बोलता है, मैं सही था, ये तुम्हारा ही है, क्योंकि इसमें भी हैवी मेटल सॉन्ग चल रहा है। ये सुनकर लिम बोलती है, ऑफ कोर्स ये तो बजेगा ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है और इसे सभी लोग सुनना पसंद करते हैं। ये सुनकर सुहो उसको बोलता है, तुम कब तक एक्टिंग करते रहोगी? ये सुनकर लिम थोड़ा घबरा जाती है और वो सुहो को बोलती है, तुम पहले उस फेस को ध्यान से देखो और मेरे फेस को देखो, क्या तुम्हें डिफरेंस नहीं दिख रहा? ये सुनकर जून हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं फेस के बारे में बात कर रहा हूँ? ये सुनकर लिम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी होती है। उसके बाद वो भागकर बस में बैठकर चली जाती है। फिर यहाँ लिम अपने घर आ जाती है और वो यहाँ सोच रही होती है कि सुहो अब सबको बता देगा कि वो एक अगली गर्ल है और इसके वजह से उसका फोटो सोशल मीडिया में फिर से वायरल होने लगेगा कि एक अगली गर्ल बन गई एक ब्यूटीफुल गर्ल और सब लोग मुझे फिर से ट्रोल करने लगेंगे और मुझे गॉडेस कॉन्टेस्ट से निकाल दिया जाएगा। ये देखकर मेरे फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि तुम्हारे 2 चेहरे हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये सब सोचकर उसको और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो यहाँ बोलती है, चीजें ऐसे ही बदल जाती है तो ठीक है। फिर वो सुहो से मिलने के लिए मैसेज करती है। फिर सीन चेंज होता है और हम बुक स्टोर का सीन देखते हैं। यहाँ सुहो और लिम दोनों आमने सामने बैठे हुए रहते हैं। सुहो उसको बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम पहले भाग गई और अब मुझसे मिलना चाहती हो? लिम यहाँ सुहो को बोलती है, प्लीज मेरा रियल फेस सीक्रेट रखना, मेरा कोई भी फ्रेंड ने मुझे बिना मेकअप का देखा नहीं है। अगर वो लोग को पता चल गया कि मैं ऐसी दिखती हूँ तो मैं दोबारा स्कूल नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर सुहो उसको बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? लिम बताती है कि उसका लाइफ इसी चीज में डिपेंड है और ये तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। वो बोलती है, अगर तुम मेरा रियल फेस सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। लिम यहाँ मन में सोचती है, मुझे पता है ये जर कितना आसानी से नहीं मानेगा। हम देखते हैं सुहो मान जाता है और वो बोलता है, तो तुम इसके लिए मेरे लिए कुछ भी करोगी? ये सुनकर लिम थोड़ा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ सुहो के कहने पर लिम अपना कॉमिक बुक्स लाकर उसको दे देती है। सुहो यहाँ बोलता है, तुम बहुत लेट हो। लिम यहाँ अपने मन में बोल रही होती है, तो इसी तरह से मैं सुहो की काम करने वाली बन गई। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। यहाँ स्कूल में सुहो लिम को मैसेज करके अपना काम करा रहा होता है और वो भागते हुए सुहो को काम करने के लिए चली जाती है और वो जैसे ही काम करके अपने बेंच में बैठती है तभी उसको सुहो दोबारा से मैसेज कर देता है। ये सोचकर वो बोलती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पुराने वाले स्कूल में हूँ। यहाँ लिम सुहो के कहने पर उसको जूस लाकर देती है। सुहो उसको बोलता है, मुझे ये वाला नहीं दूसरा वाला चाहिए। फिर वो जल्दी से भागकर दूसरा वाला जूस लेकर आती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सुहो उसको पैकेट वाला जूस दे देता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, अचानक से इसे क्या हो गया। फिर यहाँ लिम स्कूल के हॉल से जा रही होती है। तभी वो कुछ स्टूडेंट से सुनती है। वो लोग बोलते हैं कि सुहो और लिम का जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये सुनकर वो सोचती है, काश इन लोगों को पता रहता कि वो एविल लड़का मुझे कितना परेशान कर रहा है। फिर वो अपने क्लासरूम में आ जाती है। यहाँ सू उससे पूछती है कि सुहो और तुम काफी ज्यादा एक साथ रह रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? ये सुनकर लिम बोलती है, हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है जैसा तुम सोच रही हो। फिर वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं सभी लोगों को बताऊं कि सुहो मुझे कितना ज्यादा परेशान कर रहा है तो तभी सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और उससे लड़ने लगेंगे। यहाँ चेरिन बताती है, कुछ लोग तो सुहो के लिए इतना ज्यादा पागल है कि वो लोग कह रहे थे अगर सुहो उन लोगों को बुली भी करेगा तभी वो लोग उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर लिम का प्लान में पानी फेर जाता है। फिर यहाँ सुहो बताती है कि उसने कुछ लोगों से सुना है कि सुहो पहले आइडल ट्रेनिंग लिया करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसका ट्रांसफर दूसरे कंट्री में हो गया जिससे वो दूसरे स्टेट चला गया और जब वो दोबारा आया तो वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। फिर यहाँ वो लोग
का क्लास स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लिम सुहो की स्टोरी के बारे में सोच रही होती है। वो यहाँ अपने मन में सोचती है कि मुझे उसकी स्टोरी सुनकर बुरा क्यों लग रहा है। फिर यहाँ वो लोग का छुट्टी हो जाता है और लिम यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे सुहो का मैसेज आ जाता है और उसने उसको एक्टिंग डिपार्टमेंट में बुला रहा होता है। ये देखकर वो अपने फ्रेंड्स को बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ स्टूडियो में आ जाती है और यहाँ सुहो उसको कैमरा पकड़ा देता है और बोलता है कि मेरा एक वीडियो असाइनमेंट है, तो तुम्हें मेरा रिकॉर्डिंग करना है। यहाँ लिम रिकॉर्डिंग करने लगती है तो सुहो यहाँ अपना डायलॉग बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम दूसरों की परवाह मत करो, तुम चाहे चोर हो या एलियन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यहाँ उसका एक्टिंग देखकर लिम यहाँ बोलती है कि सुहो रियल लाइफ में बिल्कुल अलग है, मगर कैमरे के सामने वो काफी ज्यादा स्वीट बनकर रहता है, वो हमेशा ऐसे क्यों नहीं रहता। तभी यहाँ सुहो उसके पास आ जाता है और बोलता है तुमने जो कहा वो अब रिकॉर्ड हो गया है। ये सुनकर लिम बोलती है उफ सॉरी, मैंने तो गलती से कैमरे के सामने ही बोल दिया। ये सुनकर सुहो बोलता है अब मेरा एक्टिंग करने का मन नहीं है, हम ये किसी और टाइम कर लेंगे। ये सुनकर लिम बोलती है क्या मैं अब जा सकती हूँ। सुहो उसको बोलता है नहीं, अभी हमें बाहर जाना है। फिर वो लोग एक मॉल में आ जाते हैं। यहाँ सुहो बोलता है आज मुझे एक सोशियोपाथ वाली मूवी देखना है। ये सुनकर लिम उसको एक मूवी सजेस्ट करती है जो कि एक हॉरर टाइप का मूवी रहता है और ये मूवी देखने के लिए सुहो मान जाता है। फिर वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग को एक लड़की देख लेती है और बोलती है सुहो और यहाँ पर। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ लिम सोच रही होती है कि जितना मैंने सोचा था सुहो इतना ज्यादा बुरा नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिम का भाई आ जाता है। वो यहाँ फिर से उसको ब्लैकमेल करते हुए बोलता है जाओ मेरे लिए बर्गर लेते आओ। फिर लिम यहाँ पर अपने भाई के लिए बर्गर लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके पुराने स्कूल की दो लड़कियां मिल जाती है जो लिम को पहले बुली किया करती थी और वो लोग लिम को वहाँ पर भी बुली करने लगती है। ये देखकर लिम यहाँ से भागने लगती है और भागते समय उसको अपने पुराने दिनों के याद आने लगते हैं कि उसको कैसे बुली किया जाता था और उसके साथ अभी क्या क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं लिम को यहाँ सुहो कॉल करता है। वो लिम को बोलता है आखिर तुम मेरे टेस्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। लिम यहाँ पर गुस्से में रहती है और वो उल्टा सुहो को बोलने लगती है तुम बिल्कुल मेरे पिछले स्कूल के जैसा बुलिस के जैसे हो, तुम मुझे बुली कर रहे हो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। क्या तुम मुझे अपना खिलौना समझते हो कि जैसे मन करे वैसे यूज करो और फेंक दो। मैं अगली हूँ तो क्या हुआ, तुम मुझे बुली करोगे। ये बोलकर वो फोन काट देती है। यहाँ सुहो बोलता है मैंने तो इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे एक न्यू वॉल्यूम मिल गया है। फिर लिम यहाँ पर वापस से घर जाने लगती है। तभी वो चेक करती है कि उसके पॉकेट में वॉलेट है ही नहीं। तभी वो नोटिस करती है कि उसका वॉलेट बर्गर शॉप ही में गिर गया है। फिर सीन चेंज होता है और हम उसी बर्गर शॉप का सीन देखते हैं। यहाँ बर्गर शॉप में सेओजुन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। तभी उसको एक फ्रेंड को एक वॉलेट मिलता है। फिर सेओजुन अपने फ्रेंड से उस वॉलेट को लेकर बोलता है हमें इसे यहाँ के एम्प्लॉय को दे देना चाहिए। तभी वहाँ पर लिम आ जाती है और वो बोलती है ये वॉलेट मेरा है। ये सुनकर सेओजुन के फ्रेंड्स बोलते हैं हम लोग कैसे मान ले कि ये वॉलेट तुम्हारा है, रुको इसमें तुम्हारा स्कूल आईडी देखते हैं। ये सुनकर लिम यहाँ सोचती है अगर ये लोग मेरा स्कूल आईडी देखे तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी क्योंकि स्कूल आईडी में मेरा मेकअप वाला फोटो लगा हुआ है। और ये सोचने के बाद वो सेओजुन से अपना वॉलेट छीनने लगती है। तभी सेओजुन नोटिस करता है कि वो उसका काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। तभी लिम उसके हाथ से वॉलेट लेकर वहां से भाग जाती है। फिर हमें अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ लिम के फ्रेंड्स उसको बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही हो, तुम्हें पहले वाले कंटेस्टेंट से भी काफी ज्यादा लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर लिम बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर सू बोलती है क्या तुम अपना मिशन भूल गई हो क्या, हमें इस इंटायर आर्ट डिपार्टमेंट को प्राउड फील कराना है तो तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट लेना ही होगा। वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं बाहर में स्टूडेंट लोग का भीड़ लगा हुआ रहता है। यहाँ हम देखते हैं सुहो और सेओजुन आपस में लड़ रहे होते हैं और देखते ही देखते उन दोनों का लड़ाई बढ़ते ही जा रहा होता है। लिम सेओजुन को देखकर बोलती है ये तो वही लड़का है बर्गर शॉप वाला। तभी वो दोनों लड़के लिम को देखने लगते हैं। ये देखकर लिम सोचती है सीरियसली मैं उस मुकाम में पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर इन दोनों ही ने मुझे अपने रियल फेस में देखा है, वो भी विदाउट मेकअप। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ।